वोकैबुलरी वोकैबुलरी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हो, तभी आप इस वीडियो पे आए हो। ठीक है, और मेरा काम क्या है, मैं आपको ये बताऊं कि हम इस चैनल पर और दूसरी बात आप वोकैबुलरी किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपका ये सवाल है कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं पर लेकिन जो शब्द उसमें लिखे होते हैं वो हमें समझ नहीं आते, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप वो शख्स हैं जो इंग्लिश बोलना चाहता है लेकिन सही समय पर सही शब्द इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। कैसे शब्दों को याद करें, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इन तमाम टॉपिक पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, लेकिन हमारा मेन मुद्दा होगा कि कैसे हम वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें। ठीक है, थोड़ी सी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा स्लैंग में दिक्कत है, इस वजह से मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। और मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर रहा हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, कि इंग्लिश बोलना इतना ही मुश्किल नहीं जितना हमें लगता है, बट लेकिन हमारी लगातार कंटिन्यूसली प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, आई एम हेयर टू टेल यू हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी नर्वसनेस। यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन विदाउट एनी हेजिटेशन. Important is that I want to speak in front of you in English only because I want to show you I can speak in English language, but I want to show you to how you can improve your vocabulary. And in a speaking there is no words, there is no specific words in a speaking, there is a limited words in a speaking. Important ये है कि अगर आप स्पीकिंग के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी जगह आए हैं, क्योंकि मैं भी लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लगातार, मेरी 2 महीने से वीडियो नहीं है क्योंकि मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे काम कर रहा था। जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके, और जो आपने कुछ सेकंड पहले जो मेरी इंग्लिश देखी, ठीक है, वो मैंने सीधा आपके सामने बोली है। मैंने कहीं स्क्रिप्ट मैंने रटी नहीं है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने आपके सामने डायरेक्ट बोली है। तो आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे 2 से 3 महीने में अगर ये इतना फ़र्क आ सकता है, थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ अगर आप इंग्लिश के साथ जुड़ोगे तो वो आपके काम में आएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप किस तरह की वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं, आप किस तरह की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की बात करें। पहला, आप वोकैबुलरी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट रिलेटेड वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। ठीक है, लैंग्वेज में क्या होता है, टेक्निकल वर्ड्स का हम यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स की बात नहीं करेंगे जो हमारे पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होते हैं, साइंस में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वो तो आपके कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात करें कि इंग्लिश में किस वोकैबुलरी का इस्तेमाल होता है, वो आप कैसे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इंग्लिश में। और हाँ, आप जब भी कोई इंग्लिश किताब पढ़ते होंगे तो आपको समझ में नहीं आती होगी, तो आपको ये सोचना होगा कि यार कैसे हम इंग्लिश को समझें, कैसे हम इन चीज़ों को अप्लाई करें ताकि हमें हर एक शब्द की मीनिंग पता हो। तो याद रखना कि कोई भी इंसान यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, कोई ना कोई वर्ड्स तो उनका, क्योंकि वर्ड्स कितने हैं, 8 लाख से भी ज़्यादा शब्द हैं हमारे वोकैबुलरी में, इंग्लिश वोकैबुलरी में। और सारे के सारे कैसे याद होंगे। ठीक है, तो सारे के सारे शब्द किसी को भी याद नहीं होते, पर हाँ इतना याद कर लो कि आपका स्पीकिंग में कहीं आप अटको ना। आप कोई बात अपना एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपने कोई व्यू देना चाहते हो, तो आप आसानी से उन्हें इंग्लिश में दे सको। तो इतनी वोकैबुलरी आपकी होनी चाहिए। और आप किताबें पढ़ते हो तो आपको किताबें समझ में आनी चाहिए। और हाँ, फिर उन किताबों को अगर आपको आंसर लिखने हैं तो वो आंसर आपको लिखने आने चाहिए। ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट इंग्लिश रीडिंग आती है, इंग्लिश आपको पढ़ना आता है, आपको समझ में नहीं आती, आपको बोल में नहीं आती, मैं इतना एज्यूम करने चल रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इंग्लिश वोकैबुलरी सीखने के लिए पहले आपको पढ़ना आना जरूरी है। तो पहले पढ़ना सीखिए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखते हैं, तो कमेंट में करके बताना। हम बात करेंगे 3 स्टेप्स में कि आपको वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव हो सकती है। तो वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको रीडिंग अलॉट, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। तो पहला स्टेप, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, रीडिंग इज मस्ट। मतलब रीडिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको रीडिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने रीडिंग, आप सोच रहे हो कि बिना रीडिंग के आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाए, आप 50 किताब ले आओ, 50 वोकैबुलरी किताब ले आओ, पूरी डिक्शनरी उठा लो, आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। लेकिन अगर आप रीडिंग करते हो तो रीडिंग जितनी ज़्यादा करोगे उतना वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग, उतनी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, उतना वर्ड्स का क्या होगा, आपके दिमाग से वो आपके आइज के सामने से बार बार गुजरेंगे, तो चीज़ें आपको अपने आप ही चीज़ें याद होने लग जाएंगी। अब रीडिंग इज मस्ट। अब रीडिंग करनी कितने हैं, तो मिनिमम
ये मैं आपको मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ठीक है। ये वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इंप्रूव करनी है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको रीडिंग करनी है बहुत सारी, ठीक है। मिनिमम अगर मतलब कहते हैं ना कि भाई अगर देखो, अगर आपको टाइम देना, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं थोड़ा टाइम दीजिए। अगर मैं 2 महीने में थोड़ा बहुत बोलना सीख सकता हूँ तो हाँ, आप भी जरूर सीख सकते हैं। थोड़ा बहुत बोलना या फिर समझना, लिखना, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। देखो, पहला, रीडिंग इज मस्ट। मस्ट क्यों? क्योंकि रीडिंग कम से कम आपको क्या करना है, 5 पेजेस डेली रीड करने हैं। ये क्या है, मिनिमम है, मतलब इतना काम आपको मिनिमम करना है। मैक्सिमम जितना आप रीड कर सकते हो, मैक्सिमम जितना इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब जितना आप रीड कर सकते हो उतना रीड करो, मैक्सिमम आपका ये है। पर मिनिमम आपके 5 पेज डेली रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, और मैं आपको यही आप वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको वो बताऊंगा कि हम आपके लिए, मतलब मैं आपके लिए क्या कराने वाला हूँ इस चैनल पे, जो आपकी मदद करेगा वोकैबुलरी इंप्रूव करने में, इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव करने में, इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करने में, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि आप वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करोगे, ठीक है। तो 5 पेजेस रीडिंग, मिनिमम, मैक्सिमम, इन्फिनिटी। ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी, तो जो बच्चे, जो लोग, या जो मेरे प्यारे भाई या बहन या दोस्त जो भी इंग्लिश वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे अच्छा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैंने इंप्रूव करी है वैसे ही मैं आपको ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ना इंग्लिश में, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, मैं हर एक शब्द, मतलब हर एक शब्द तो नहीं, बट हाँ मैक्सिमम शब्द मेरे को आते होते हैं और मैं मतलब हर एक पैराग्राफ, हर एक आर्टिकल में वहाँ से समझ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ कि कैसे आपको इंप्रूव करनी है, ठीक है। 5 पेजेस मिनिमम रीडिंग करनी है, मैक्सिमम आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, पहले मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, कि भाई रीडिंग क्या करनी है। अब मैं बता दूँ, इसमें ये बताऊंगा कि आपको क्या रीड करना है, उसके लिए बता दो। पहले मैं आपको ऊपर से पॉइंट बता दूं कि भाई तुम्हारी स्टेप्स क्या हैं। दूसरा, आपको जो वर्ड्स आपको नहीं आते उनको क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है। क्या करना है भाई? नोट डाउन करना है। अब नोट डाउन क्या करना है, उसमें क्या चीज़ें करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तीसरा, अब आपको ये जो वर्ड आपने जो लिखे हैं, जो नोट डाउन करे अपनी नोटबुक में, ये नोटबुक आपको रिवाइज करनी है। क्या करनी है? नोटबुक रिवाइज। कम से कम 20 से 30 मिनट आपको ये रिवाइज करनी है। और मैं गारंटी देता हूँ, आप 3 महीने ये करके देख लो, आपको फर्क ना आपको यहाँ दिख जाएगा। अगर आप कहते हैं ना, अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे, आप 5th फ्लोर पे पहुँच जाओगे। 3 महीने अगर आपने ये कर लिया तो आपकी वोकैबुलरी का कोई जवाब नहीं होने वाला, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि 3 महीने में काफ़ी, 3 महीने का लंबे समय होता है, लेकिन अगर 3 महीने के हिसाब से 90 दिन होते हैं, अगर डेली 10 करोगे तो 900 वर्ड्स आपके इतने सारे जुड़ेंगे। 900 के साथ में और भी शब्द होंगे जो जुड़ेंगे, वो आपको बता दो कैसे, ठीक है। तो 20 से 30 मिनट। और मैं आपको बता दूं, स्पीकिंग के लिए अगर आपको परफेक्ट इंग्लिश बोलनी है तो आपको सिर्फ कितने वर्ड्स की जरूरत होती है? 3000 to 4000 वर्ड्स। मतलब अगर आपको इतने वर्ड्स की मीनिंग आती है तो कभी भी आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी, मतलब इंग्लिश बोलने में कभी दिक्कत नहीं आएगी और समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं, अब ये इन स्टेप्स मैंने लिख दिए। तो पहला स्टेप क्या, आपको मिनिमम रीडिंग करनी है, मैक्सिमम मैंने बता दिया, वर्ड्स नोट डाउन करने हैं, नोटबुक रिवाइज करनी है। अब ये कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला स्टेप, आपको रीडिंग क्या करना है, आखिर रीडिंग क्या करनी है। अब मेरे को नहीं पता कि आप किस फेस में हो। अगर आप देखो, अगर आप बिगिनर हो, तो न्यूज़पेपर बिल्कुल रीड मत करना, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बिगिनर के लिए, अगर आप नए हो, सिर्फ आप इंग्लिश आपको समझ नहीं आती, बस आप चाहते हो कि भाई मेरे को समझ में आए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप रीडिंग में, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई रीडिंग में क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा रीडिंग में क्या कर सकते हो, मैं जो ऊपर जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ना, अब उनको मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि भाई तुम रीडिंग में क्या कर सकते हो। तो रीडिंग में सबसे पहले, सबसे इजी, आपका कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। आपके सामने जो छोटे बहन भाई होते हैं, छोटे बहन भाई, अगर आप 6th 7th में हो तो आपको अच्छी बात है। अगर आप बड़े हो लेकिन आपके छोटे बहन भाई होंगे तो आपको क्या करना है, 6th से 8th तक की जो इंग्लिश की किताबें होती हैं, ना, सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट की, जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो किताबें होती हैं वो आपको रीड करनी है, ठीक है। रीडिंग करनी है 6 से 8 तक की। ये है बिगनर के लिए,
ये बिगनर के लिए, ठीक है। उसमें छोटी छोटी स्टोरीज होती है, वो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और वो वर्ड्स होंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया 6 से 8 तक इंग्लिश के लिए। अगर आप थोड़े से, अगर मान लो आपने ये कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये आपका मुश्किल से हार्डली 1 महीना भी नहीं लगेगा। 3 किताबें तो यार कितनी होती हैं, छोटी छोटी किताब होती है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करोगे तो मुश्किल से एक किताब में 10 चैप्टर होंगे, तो 1 महीने में आपके हो जाएंगे, ठीक है। पर लेकिन आपको इसमें इतने शब्द मिलेंगे, इतने वर्ड्स मिलेंगे, मतलब आप सोचो कि यार मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे को 6 क्लास के वर्ड्स नहीं आते, मेरे को 7th के वर्ड्स नहीं आते, मेरे को 8th के वर्ड्स नहीं आते। तो आप खुद को, पर ये क्या है, आपका एक प्रोसेस है। अब आप इस प्रोसेस से निकलोगे ना तो आपको चीज़ें सब समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो आपने ये करते हो, आप क्या कर सकते हो, कॉमिक बुक पढ़ सकते हो, कॉमिक्स पढ़ सकते हो। कॉमिक्स किसकी? ट्विंकल। ट्विंकल ये किसके लिए लिखी जाती है? ये लिखी जाती है बच्चों के लिए, जैसे कि चाचा चौधरी। चाचा चौधरी। अब आप कहोगे भैया कैसी बात कर रहे हो, अब हम बच्चों की, अब बच्चे थोड़ी हैं, हम बच्चों की चीज़ें पढ़ा रहे हैं। भाई इंग्लिश सीखनी है ना, इंग्लिश सीखनी है जल्दी से जल्दी, तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्विंकल आपको पढ़ो, ये आपको अमेज़ोन से मिल जाएगी, जहाँ से वहाँ जाके बाय कर लो, ठीक है। या चाचा चौधरी की जो कार्टूनिस्ट, जो कार्टून होते हैं ना, जो पिक्चर्स के साथ, तो आपको क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कार्टून को देख के कि हाँ भी ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये कर लेना। तो आप रीडिंग के लिए इतना कर सकते हो। और हाँ, दूसरा, चौथी क्या कर, मिस्ट्री बुक पढ़ सकते हो आप। क्या? मिस्ट्री, मतलब वो किताबें जो बच्चों के लिए लिखी गई हो, जैसे हैरी पॉटर हो गई, है ना, हैरी पॉटर होगी, हार्डी बॉयज की कुछ किताबें हैं, ठीक है। और ठीक है, मिस्ट्रीज किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है, जो आपको इंटरेस्ट देगी और आपको मजा आएगा पढ़ने में, और जो इनके वर्ड्स होंगे वह वर्ड्स पे आ रहा हूँ, ठीक है। और रीडिंग में आप क्या कर सकते हो, रीडिंग में, और हाँ, बायोग्राफी पढ़ सकते हो। अगर मान लो आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है, तो ऐसे लोगों की बायोग्राफी पढ़ो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इलॉन मस्क, ठीक है, और हमारे स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इनके बारे में रीडिंग करो, इनके बारे में रीडिंग करो कि आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, अंदर से आपको करने का एक जुनून आएगा, ठीक है। आप ये काम कर सकते हो, तो ये किताबें आप पढ़ सकते हो, इनकी रीडिंग कर सकते हो। अब इनकी रीडिंग करी आपने, ठीक है, ये मैंने रीडिंग का मटेरियल बताया कि आपको डेली 5 पेज करने हैं। एक बार अगर नशा चढ़ गया पढ़ने का, मतलब रीडिंग का अगर नशा चढ़ गया, तो आप कुछ भी कर सकते हो ज़िंदगी में, क्योंकि आप भी जानते हो आज भी बिल गेट्स कौन है, आपको जानते हैं, बहुत अमीर आदमी है, वो आज भी 1 हफ्ते में 1 बुक खत्म करता है। सोचो इतनी पावर है रीडिंग में, ठीक है। इतना कमाने के बाद भी वो रीडिंग करता है ताकि उसका माइंड कभी डेड ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो रीडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगला वर्ड आता है भाई वोकैबुलरी। भैया सब कुछ बता दिया, अब ये तो बता दो कि वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें। अब वोकैबुलरी के बारे में बात करते हैं। अब बात है सेकंड स्टेप पे, ठीक है। चलो दोस्तों, सेकंड स्टेप पे देखो। सेकंड स्टेप हमारा क्या है? वर्ड्स को नोट डाउन करना है, वर्ड्स को नोट डाउन करना है। अब वर्ड्स को कैसे नोट डाउन करना है, उसकी भी एक क्या होती है, एक ट्रिक होती है, एक कला होती है, एक आर्ट होती है, ठीक है, ताकि वो चीज़ें हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहें और उनको आप आसानी से इस्तेमाल सेंटेंसेस में कर सको, ठीक है। तो देखो, वर्ड्स की 2 मीनिंग होती हैं। वर्ड्स की क्या होती है, मीनिंग होती है। एक तो होती है सिंपल मीनिंग, एक होती है सिंपल मीनिंग, जिसको हम अपनी मदर टंग में देखते हैं। क्या करते हैं, जिसको हम अपनी मदर टंग में देखते हैं, मीनिंग। अब मीनिंग, जैसे मीनिंग आपको क्या करनी है, मीनिंग, वर्ड्स की मीनिंग आपको देख लेनी है। अब मीनिंग याद रखना, अगर आप छोटे बच्चे हो तो आप अपनी मदर टंग में देखना, लेकिन अगर आप बड़े हो गए, जैसे मेरे जैसे हो गए, या फिर आप कॉलेज में हो, ठीक है, तो आपको बेसिक इंग्लिश आती है, आपको बेसिक इंग्लिश आती है, तो आप क्या करिएगा, आपको बेसिक इंग्लिश आती है ना, तो आप क्या करिए, इन वर्ड्स की आपको मीनिंग देखनी है इंग्लिश में ही, ठीक है। इन वर्ड्स की क्या देखनी है, इन वर्ड्स की मीनिंग देख लेनी है आपको इंग्लिश में ही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वर्ड्स की मीनिंग देखनी है, और एक होती है इसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, ठीक है। अब देखो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं। एक होती है मीनिंग, एक होती है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। एक आपके सामने मैं लिख रहा हूं, गिव मी अ हैंड। अब इसका मतलब, ये हैंड क्या है हमारा, आपको हैंड का मतलब पता है ना, हैंड का। अब मैं इस शब्द बता रहा हूँ, ये शब्द आपको पता है, इस हैंड का मतलब। यहाँ पे देखो, गिव मी अ हैंड, आपके सामने ये हैंड एक शब्द है, ठीक है। अब इस हैंड शब्द का अगर हम मतलब बताएं, तो भाई हमें पता है ये होता है हाथ। हिंदी में क्या होता है, हाथ, मतलब हैंड। अगर हम इसमें बात करें, गिव मी अ हैंड, अब किससे कोई अपना उसका हाथ थोड़ी मांगेगा, तो इस यहाँ पे हैंड, इसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग यहाँ पे इस हैंड की क्या है, हेल्प। गिव मी
गिव मी अ हैंड मतलब मुझे हेल्प दो, मुझे मेरी हेल्प करो। समझ में आया? तो ये इसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है। तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के साथ आपको वर्ड्स की मीनिंग देखनी है, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा भाई इसका कॉन्टेक्चुअल क्या है? तो आपको क्या करना है, एक डिक्शनरी है मैरियम वेबस्टर, ठीक है। आपको डिक्शनरी बताऊं, डिजिटल डिक्शनरी, ये डिजिटल डिक्शनरी है हमारी, यही बता देता हूं। डिजिटल डिक्शनरी है मैरियम वेबस्टर, ठीक है। ये मैं आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा मैरियम वेबस्टर का। ये वाली आप क्या करिए, डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए। ये डिजिटल डिक्शनरी है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको इसमें इसकी स्पेलिंग मिलेगी। हाँ, पहला बात कर लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मीनिंग करनी है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग मतलब आपने वर्ड लिखा, मान लो आपके सामने हमने वर्ड लिखा, मान लो मैं एक वर्ड ले लेता हूँ, जैसे मान लो आसान सा है वर्ड एडवाइस, ठीक है। एडवाइस है सजेशन, सजेशन लिख देता हूँ, सजेशन थोड़ा सा अच्छा शब्द है, सजेशन, ठीक है। सजेशन, मान लो ये आपको शब्द मिला, आपने जो रीडिंग करी, आपको ये शब्द मिला सजेशन। आपको डेली के डेली क्या करना है, एटलीस्ट 10 वर्ड्स आपको लिखने हैं। आपको एटलीस्ट 10 वर्ड्स, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 वर्ड्स आपको लिख लेने हैं, ठीक है, डेली। मान लो आपने रीडिंग कर रहे हो, आपके सामने ये वर्ड आया सजेशन, तो इस सजेशन को क्या करोगे, आपने सबसे पहले क्या करा, इस सजेशन को क्या करा, आपने गूगल पे सर्च करा। गूगल पर सर्च करोगे, या उससे पहले मैं आपको, अगर थोड़े बड़े हो, जो छोटे बच्चे हैं, जो मतलब 6th में 7th में 8th में, वो आप डायरेक्ट जाना गूगल पे, आप उसको अपनी मदर टंग में देखना। सजेशन मतलब होता है किसी को सलाह देना, सलाह देना, सलाह है ना, एडवाइस होता है, ठीक है। ये हो गया सलाह, ये हो गया छोटे बच्चों के लिए। लेकिन जो बड़े हैं वो क्या करना, इस सजेशन को सर्च करना मैरियम वेबस्टर में, डिक्शनरी में, और आपके सामने क्या आएगा, इसकी इंग्लिश में मीनिंग आएगी, इसकी इंग्लिश में मीनिंग आएगी एडवाइस, ठीक है। आपकी इंग्लिश में मीनिंग आएगी सजेशन की एडवाइस मतलब सलाह देना। अब नीचे क्या होगा, आप उसको स्क्रॉल करोगे, देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब इसको आपको स्क्रॉल करोगे ना, नीचे आपके सेंटेंस बने होंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से दो सेंटेंस आपके उसी नोटबुक में नीचे लिख लेने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई इसका आखिर इस्तेमाल कैसे करते हैं शब्द का। तो आपको इनको, एक तो मीनिंग आपने देखी, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग देखी, आपको सेंटेंस के साथ इनको लिखना है, सेंटेंस के साथ भी सेंटेंसेस आपको लिखना है। अब मैंने आपको बता दिया सेंटेंस कहाँ मिलेंगे, मैरियम वेबस्टर की डिक्शनरी में। आपको सर्च कर लोगे ऑनलाइन, आपको मिल जाएगी, ये डिक्शनरी है, और मैंने इस तरह से आपको यहाँ पे दिखा रखा है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, ये सारी चीजें कर लोगे, ठीक है। अब सेंटेंस इसके साथ में, अब इसी में ही मैरियम वेबस्टर में नीचे जाओगे ना, तो नीचे में इसके लिखोगे सिनोनिम्स। क्या लिखोगे, सिनोनिम्स। ये आपको दिख रहा होगा, सिनोनिम्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, सजेशन के सिनोनिम्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये सीरीज आपको एटलीस्ट 2 से 3 या 4 सिनोनिम्स यहाँ पे लिख लेने इन्हीं वर्ड्स के साथ। और ऐसे ही एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं पर्यायवाची शब्द, मतलब एक ही के बहुत सारे शब्द। एंटोनिम्स क्या होते हैं, उसका उल्टा, विलोम शब्द। मतलब अगर हम, ये है सजेशन, अगर हम किसी को, मतलब एक होता है सलाह देना, एक होती है गलत सलाह देना, तो क्या होता है, तो उसके लिए मीनिंग आएगी उल्टी, तो वो क्या होगा, एंटोनिम्स, ठीक है, विलोम शब्द। मैं हिंदी में लिख देता हूँ विलोम शब्द। तो आपको ये भी लिखने हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, मैंने आपको दिखा रखा कि भाई कैसे आपको एंटोनिम्स मिलेंगे, ठीक है। आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लिया, सिनोनिम देख लिया, एंटोनिम्स देख लिए, और मीनिंग देख ली, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। मैंने आपको क्या बताया था, आपको कितने वर्ष, आपको अगर आपने 90 दिन कर लिया, 90 दिन करा, 10 वर्ड्स दे रहे, 10 वर्ड्स पर डे, 10 वर्ड्स पर डे, ठीक है। 90 दिन 10 वर्ड्स पर डे आपने करा, कितने 900 वर्ड्स हो गए, और आपने इसके 5 ही एंटोनिम लिख लिए, 5 ही सिनोनिम लिख लिए, ठीक है। तो 5 एंटोनिम मतलब 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम, मतलब कितने 10 हो गए, मतलब 10 वर्ड और। तो एक बारी में आप क्या करेंगे, 100 वर्ड्स करोगे, और टोटल कितने हो गए, 9000 वर्ड्स। कितने हो गए, 9000 वर्ड्स। अगर आपने एक बार आपके दिमाग में, ब्रेन में अगर 9000 वर्ड्स की लिस्ट होगी ना, तो कोई भी सेंटेंस, कोई भी किताब आपके सामने पड़ी, मतलब रखी होगी, जिसको आप पढ़ रहे होंगे, आपको कोई भी ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। तो ये तरीका है सबसे बेस्ट तरीका आपको वोकैबुलरी याद कराने का। आखिर में लास्ट पॉइंट, थर्ड, नोटबुक रिवाइज। अब यही नोटबुक डेली के डेली आपको क्या करना है, 20 to 30 मिनट रिवाइज करनी है। 20 से 30 मिनट आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। मतलब ये लिखने का टाइम अलग, और एक रिवीजन के लिए एक अलग से 20 से 30 मिनट देना, ताकि आप डेली उनको पढ़ते जाओ, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग के साथ, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ऐसे पढ़ते रहोगे तो दिमाग में क्या होगा, वायरिंग एक जनरेट हो जाएगी,
और हमारा दिमाग इतना अच्छा, अगर एक बार वायरिंग जनरेट हो गई तो तुम उनको चाहकर भी बुला नहीं सकते। आज तक ABCD भूले, ABCD, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, एक वायरिंग डेवलप हो चुकी है हमारे माइंड में। तो इस तरह से क्या होगा, जब इस तरह से आप करोगे, वर्ड्स को लिखोगे, ठीक है, उसके सिनोनिम एंटोनिम, तो एक वायरिंग डेवलप होगी आपके माइंड में। अगर एक बार वायरिंग डेवलप हो गई तो आप चाहकर भी ABCD नहीं भूल सकते। चाहकर ABCD भूल सकते हो, आप भूल जाओ, ABCD बोल के दिखाओ, नहीं भूल पाओगे भाई, क्योंकि माइंड में वायरिंग बन चुकी है। अगर यही वायरिंग आपने अपने इन वोकैबुलरी के लिए बना ली अपने माइंड में, ऐसे ही डेली रिवाइज कर करके, तो गारंटी के साथ आपको वोकैबुलरी में कोई शब्द नहीं छुपेगा। हाँ, अब स्पीकिंग की बात नहीं करते क्योंकि यह हमारी सिर्फ है वोकैबुलरी की क्लास। आने वाली क्लासेस, मतलब आने वाली जो वीडियोस होंगी, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि भाई आप कैसे इंग्लिश समझ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से। दूसरा, कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं। मैं थोड़ी बहुत जो मेरे को इंग्लिश आती है, जैसे कि अगर मैं आपके सामने बोल के दिखाऊं, आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज बट आई नो हाउ यू मेक यू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मेरे को थोड़ा बहुत तो बोलना आता है, जितना मेरे को बोलना आता है मैं उतना कैसे सीखा, और इसको लगातार मैं अपने आप को पॉलिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये स्टेप्स आपको बताना चाहता हूँ, तो कैसे आप इंग्लिश बोलें वो उसके लिए मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कैसे अंडरस्टैंडिंग करें, कैसे इंग्लिश बोलें, कैसे इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग करें, कैसे इंग्लिश पढ़ें, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहेगा। आने वाले टाइम में ये वाली वीडियो आएगी, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 वीक आफ्टर ये वीडियो आपके सामने आएगी, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब वोकैबुलरी इंप्रूव करने में हम क्या करा रहे हैं, हमारा क्या योगदान है। हमारा ये योगदान है, अगर आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करानी तो डेली के डेली, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्या करना है, डेली वर्ड्स रीड करने हैं, ठीक है। एटलीस्ट 10 वर्ड्स आपको नोट डाउन करने हैं, उनकी मीनिंग, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, सेंटेंस, सिनोनिम, एंटोनिम लिखने हैं, और डेली आपको रिवाइज करना है। तो मेरा काम ये है कि मैं डेली आपको एटलीस्ट 2 से 5 वर्ड, 2 वर्ड भी हो सकते हैं, 5 वर्ड भी हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरी ड्यूटी की बारी है कि मैं क्या करूँगा आपके लिए, ठीक है। इनको लिख लेना, ठीक है, तो वीडियो बैक करके आप दोबारा देख लेना, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों। अब मैं क्या कराऊँगा, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको डेली के डेली एटलीस्ट 2 पेजेस आपको रीडिंग के लिए दूंगा। कहने का मतलब ये, मैं उन 2 पेजेस में से मैं क्या करूँगा, जितने वर्ड्स मेरे को मिलेंगे 2 से 5 के बीच में, अगर 2 से 5 के बीच में अगर मेरे को वर्ड्स मिले जो नए होंगे मेरे लिए, ठीक है, उनको मैं क्या करूँगा, सेम कंटेक्स्ट में 2 पेज में क्या, अब ये 2 पेज आपको कहाँ मिलेंगे, ये 2 पेज मिलेंगे, मैं टेलीग्राम में एक चैनल बनाऊँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल का आपको। तो आपको क्या करना है, ये टेलीग्राम चैनल है, आपको ये जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके इसको फॉलो कर लीजिए। उसमें आपको क्या आएंगे, डेली आपको 2 पेजेस आपको रीडिंग के लिए आएगा। अगर मान लो आपके लिए कोई किताब नहीं मिल रही, ठीक है, आपको तब भी आप चाहते हैं कि मैं पढूं, तो एटलीस्ट 2 पेजेस तो मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। और इन 2 पेजेस में कुछ 2 से 5 वर्ड्स होंगे जो मेरे को नहीं आते होंगे, जो मेरे को लगता होगा कि हाँ भाई आपको भी नहीं आते होंगे, वो वर्ड्स उनका सेम, उनकी मीनिंग, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, सेंटेंस के साथ सिनोनिम और एंटोनिम, इनकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें, ठीक है। वो मेरे हैंड रिटन हो सकते हैं या मैं प्रिंटेड फॉर्म में आपको दे सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया। तो 2 पेज रीडिंग, 2 से 5 वर्ड्स, और यहाँ पे ये आपको मिलेगा, ये मिलेगा कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा, आप उसको वहाँ पे फॉलो कर लो, ठीक है। तो ये मैं करूँगा, और आने वाले टाइम में यही काम हम स्पीकिंग में करने वाले हैं, मतलब स्पीकिंग का कंटेंट भी आपको वहाँ पे मिला करेगा, और ग्रामर का पोर्शन भी आपको वहाँ पे जरूर मिला करेगा। तो मैं इस चैनल पे आपको ग्रामर की वीडियोस भी लेके आने वाला हूँ, ठीक है। मैं कुछ टाइम से तक मैं कहीं पे फंसा हुआ था, 2 महीने पता नहीं 2 महीने बाद शायद मैंने ये वीडियो अपलोड करी है, ठीक है। तो अब लगातार वीडियोस आएंगी, कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एटलीस्ट, वीक में एटलीस्ट 3 वीडियोस तो आपके लिए आएँ, जो मैं आपको ये कवर करा रहा हूँ, ठीक है। ग्रामर, स्पीकिंग की हम बात करेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत इंग्लिश मैंने बोलनी सीखी है, तो मैं चाहता हूँ, तो ग्रामर मेरे को आती है, बट लेकिन हाँ स्पीकिंग में थोड़ा हाथ तंग है। तो स्पीकिंग के लिए हम क्या करें, लगातार अपने आप को बेहतर, मैं अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ, जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ चाहता हूँ आप भी फॉलो करो, कि थोड़ी बहुत मेरे को इंग्लिश बोलनी आती है, तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट उतनी तो बोलो, पहले मेरे लेवल पाओ और फिर जल्दी से फिर मेरा लेवल क्रॉस आप कर जाओ बाय प्रैक्टिसिंग। उसके तरीके मैं बताऊंगा स्पीकिंग के भी और ग्रामर के भी और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के भी।
आज के लिए सिर्फ थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी, और लगातार बढ़ते रहिए मेरे साथ आगे। तो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए अपने घर वालों की, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों को शेयर करो जिसको दिक्कत आती है इंग्लिश में, क्योंकि इस चैनल पे नई नई चीज़ें आने वाली हैं। और हाँ, ये 2022 स्टार्ट हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ मैं लगातार ऐसे ही लगातार वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपने घर वालों का और अपना भी, एंड हैप्पी न्यू ईयर बिलेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच।